बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली फैमिली रास्ते में दम तोड़ गई और एक शख्स जो है उसे कुछ नहीं हुआ। बाकी 4 अफराद जो उस गाड़ी में मौजूद थे उनको जब निकाला गया तो उनकी तब ही डेथ हो चुकी थी। जो एक शख्स बच गया है ये ड्राइवर था। ये कौन था ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ साथ ये जो 4 अफराद इस वाक़े में इस दुनिया से जा चुके हैं उनको क्या ऐसा पिलाया गया या दानिस्ता तौर पे ये एक ड्रामा करने की कोशिश की गई है कि उन्होंने कोई जहरीली चीज़ खाई थी। इस हवाले से जो पोस्टमार्टम किया गया है, इब्तदाई रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई हैं वो भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये गाड़ी के अंदर जो है वो 5 टोटल अफराद मौजूद थे, लेकिन एक शख्स जो है वो क्या वाकई ही बेहोश हो चुका था या कि वो बेहोश होने का ड्रामा रचा रहा था। तो आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। नाज़रीन, मोटरवे के ऊपर अक्सर जो है दिल दहला देने वाले वाक़यात कभी तो खौफनाक एक्सीडेंट की सूरत में सामने आते हैं और कभी मोटरवे के ऊपर कोई रेप का जो वाक़या है वो हो जाता है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इस हवाले से पाई जाती है। लेकिन ये एक गाड़ी जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी और इस गाड़ी ने यहाँ से बिल्कुल 4 अफराद जो हैं वो ठीक इस गाड़ी के अंदर गए हैं। लेकिन गाड़ी में टोटल जो है वो 5 अफराद मौजूद थे जब लाहौर से रवाना हुई। रास्ते में बताया जा रहा है कि एक ख़तून की तबीयत ख़राब हुई। ये असल में वो जो एक शख्स बच गया है जिसे पहले ड्राइवर कहा जा रहा था वो बेसिकली ड्राइवर नहीं है, बल्कि ये एक अली नाम का शख्स है, मैकलोड रोड लाहौर का। ये उसकी फैमिली है। इसमें उसकी 55 साला रुमीला वालदा थी, 35 साला 30 से 35 साला उसकी जो अहलिया थी महर, एक उसका 6 साल का बच्चा ओन था और 25 साला उसकी बहन समर। ये लोग जो हैं ये इस गाड़ी में मौजूद थे और साथ में उसका भाई अली, साथ में उसका भाई ड्राइवर जो है वो उमर बताया जा रहा है, उमर उसमें मौजूद था। और बाकी सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो उमर है वो बच जाता है, जिसके ऊपर पुलिस को भी काफ़ी शुबा जो है वो जा रहा है कि क्या दानिस्ता तौर पे इन लोगों को कुछ ऐसा पिला दिया गया या कुछ ऐसा किया गया है, इसीलिए पोस्टमार्टम भी किया गया है। और जो स्टमिक वगैरह हैं डेड बॉडीज़ के, उनके नमूने भी स्टमिक के हासिल इसीलिए किए गए हैं कि फोरेंसिक लैब से इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो करवाई जा सकें कि आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ ऐसा कि जो लाहौर से तो बिल्कुल सही सलामत निकलते हैं, लेकिन दरमियानी किसी रास्ते पे आके तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर इस दौरान जूस लिए जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि जी जो जूस थे वो एक्सपायर हो चुके थे, उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि 2 टोटल जूस के डब्बे थे और ये 5 लोग थे। क्या 5 लोगों ने वो जूस पी लिए? और अगर 5 लोगों ने नहीं पिए तो 4 अफराद जो है क्या उन्होंने जूस पिए थे? और एक जो शख्स ड्राइविंग सीट पे था उसने वो जूस क्यों नहीं पिया था? ये बहुत से सवालात इन 4 लोगों की डेड बॉडीज़ को देख के उठ रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो इनकी तदफीन वगैरह जैसे कि अब कर दी जाएगी तो फिर पुलिस प्रॉपर जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो बेसिकली ये जो फैमिली है ये सरगोदा मोटरवे पर खड़ी एक गाड़ी थी जिसमें कि एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की डेड बॉडीज़ जो हैं वो बरामद हुई। यानी कि ऐसा नहीं था कि जो 4 लोग थे वो नीम बेहोश थे या उनको ज़्यादा ख़राब हालत में निकाला गया, बल्कि वो डेड हो चुके थे जब वहाँ पे मोटरवे वाले पहुँचते हैं। रेस्क्यू के अहलकारों का कहना है कि कार से एक मर्द, 2 ख़वातीन और एक बच्चे की लाश मिली है, जबकि कार ड्राइवर उमर कासम को बेहोशी की हालत में हस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि कार सवार की जो फैमिली है ये मैकलोड रोड लाहौर की रहायशी है और ये लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। भलवाल के करीब मोटरवे पर अचानक सब पर बेहोशी तारी हो जाती है और ये जो ड्राइवर है उमर कासिम, इसने गाड़ी को वहाँ पे रोक दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक काफ़ी देर तक गाड़ी मोटरवे पे खड़ी रही और मोटरवे पुलिस जो है वो इस गाड़ी को देखती रही कि ये क्यों खड़ी है, कि शायद इनकी गाड़ी ख़राब होगी और अभी थोड़ी देर में ये अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन जब गाड़ी से काफ़ी देर कोई बाहर नहीं निकला
तो फिर मोटरवे पुलिस ने जाके वहाँ पे चेक किया और जब उनका शीशा वगैरह नॉक किया तो कोई भी आगे से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। यानी ये जो उस वक़्त ड्राइवर था, जो कि बाद में बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसके बाद वहाँ पे पुलिस जो है, मोटरवे पुलिस, वो रेस्क्यू वालों को बुलाती है। 1122 वालों को तलब किया जाता है। जब 1122 वाले वहाँ पे पहुँचते हैं और दरवाजे नॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जितने भी अफराद इस गाड़ी में टोटल 5 मौजूद होते हैं, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। यानी इस पोजीशन में भी नहीं कोई होता कि वो दरवाज़ा खोल सके। यानी कि ये जो ड्राइवर है, जो कि इनकी फैमिली का ही मेंबर बताया जाता है, ये बाद में तो ठीक हो गया, लेकिन पहले बताया जा रहा है कि ये भी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। सो कार ड्राइवर जो है, फिर शीशा तोड़ा जाता है जब वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, और इनको फौरी तौर पे 1122 वाले जो हैं वो करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हैं। और वहाँ पे इनको जब जाके चेक किया जाता है तो 4 अफराद, जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं, जिसमें कि ये घर की ख़वातीन और एक बच्चा शामिल है, ये लोग जो हैं इनकी डेथ हो चुकी होती है। और उसके बाद जो ड्राइवर है उमर, इसको फिर तिब्बी इमदाद दी जाती है, तो ये थोड़ी देर बाद होश में भी आ जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। होश में आने पर ये ड्राइवर जो है, ये पुलिस को बताता है कि रास्ते में एक खातून की तबीयत ख़राब हो गई थी। सो उसने गाड़ी रुकवा कर एक जगह से जूस लिया, और ये जूस के जो 2 डिब्बे हैं वो गाड़ी में से भी मिले हैं, पुलिस का कहना है। इन डिब्बों को जब चेक किया गया तो इनके ऊपर, डिब्बों के ऊपर डेट एक्सपायर जो है वो डली हुई थी। यानी कि डिब्बे जो जूस के उन्होंने पिए हैं वो एक्सपायर थे। अब इब्तदाई जो इस हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि जो जूसेस के डिब्बे थे वो एक्सपायर थे। ताहम पोस्टमार्टम जो है वो किया गया, और असल मामला जो हैं वो पोस्टमार्टम में ही सामने आएंगे। अब दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरी फैमिली यहाँ से गई थी लाहौर से इस्लामाबाद के लिए, तो जब ये घर से निकले हैं, जो इनके करीबी लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि ये फैमिली बिल्कुल फ्रेश और तंदुरुस्त घर से निकली है। और गाड़ी इनकी देखी जा सकती है, करोला में ये मौजूद थे। और वहाँ पे फिर गाड़ी में ऐसा क्या हुआ, या वो जूसेस जो हैं वो पहले से तैयार करके रखे गए थे और बाद में ये कह दिया गया है कि वो रास्ते से ख़रीदे गए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने वो जूस पिए और जिनकी डेथ हो गई, उनमें से तो कोई भी कुछ नहीं बता सकता ना कि उनके साथ असल में क्या हुआ है। ये तो जो ड्राइवर उमर है, उमर बता रहा है ये सारी चीज़ें कि जी इस तरह ये सारा मामला हुआ है। लेकिन अब पुलिस जो है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये कासिम अली जो इसमें एक लड़का था, वो बताया जा रहा है कि उसने उसकी भी तबीयत ख़राब हुई, उसने वो जूस ख़रीदे थे। लेकिन ये सारी जो स्टोरी बता रहा है ये एक ही बंदा है, और वो है जो ड्राइविंग सीट पे था और जो कि बच चुका है। अब पुलिस का इस हवाले से ये भी शुबे का इजहार पुलिस का भी करना है कि ये भी हो सकता है कि ये इनको कोई जहरीली चीज़ जो है वो पहले से क्या पिला दी गई थी, या ये जो जूस के डिब्बे हैं ये लाहौर से ही साथ रखे गए थे, या ये एक्सपायर थे, या इनके अंदर कोई खुद से जहरीला जूस जो है वो भरा गया था। ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो है अब जो डेड बॉडीज़ हैं उनके स्टमक वगैरह में से जो है वो नमूने लिए गए हैं, सैंपल लेके फोरेंसिक वालों को भेजे गए हैं, ताकि ये पता चल सके कि किस चीज़ की जहरीली कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। सो ये जो बच गया है एक ड्राइवर इसमें, वो ये कहता है कि मैं भी नींद बेहोश हो गया था और फिर मैंने इसलिए गाड़ी रोक दी, और खानका डोगरा के करीब हमने एक जगह पे रुक के, उसका कहना है कि दवाई भी ली है, और फिर ये जूस लिया गया। और अब ये जी 1 से 2 जूस के डब्बे हैं और वो सब लोगों ने पी लिए। इस पे बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है, और जिस पे कि ये सब फिर उसका कहना है कि ये बेहोश हो गए थे। यानी वो कह रहे हैं कि जी मैं भी बेहोश हो गया था। अब अगर उसने भी ये जूस पिया और वो बेहोश हुआ तो फिर बाकियों की डेथ होगी, और वो कैसे बच गया है, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला लग रहा है, कि जिससे लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। और जिस तरीके से कि ये जूसेस वाला मामला किया गया है, ये जूस कहीं बाहर से लिए भी हैं या नहीं, या इनको खुद से तैयार किया गया और फिर साथ ये
वकूवा बनाने के लिए रखा गया कि जी ये तो एक्सपायरी जूस थे और ये फ़लाँ जगह से लिए गए, और उसके बाद जो है पुलिस जो है इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट इस बंदे को करेगी। लेकिन जैसे कि ये जो शख्स है जो बच गया है ड्राइवर उमर, इसको भी लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है, और जो डेड बॉडीज़ हैं पोस्टमार्टम के बाद उनको भी लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी जो है पुलिस वाले इसके ऊपर जो फ़िलहाल जो बताया जा रहा है, जो कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि बॉडीज़ को चेक करके बताई जाती है, वो डॉक्टर्स का यही कहना है कि बज़ाहिर ऐसे नज़र आता है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ जो है वो इन लोगों ने खाई है या पी है, किसी भी चीज़ में मिली हुई, और उसके बाद जो है वो इनकी डेथ हो गई है। लेकिन अब वो वाकई जूस कुछ इस तरह के जहरीले मिले हैं या कि वो जूस किसी ने तैयार करके रखे थे इस तरीके से, क्योंकि अगर एक पांचवें बंदे ने भी साथ जूस पिया और जैसे कि वो भी क्लेम कर रहा है कि मैं नींद बेहोश हो गया था, तो इसका मतलब है उसने भी जूस पिया था। और अगर उसने जूस पिया है तो फिर 4 लोग जो हैं उनकी डेथ होगी, तो ये शख्स कैसे बच गया? और अगर इसने जूस नहीं पिया वो जहरीला और ये बच गया है, तो फिर ये बेहोश होने का ड्रामा कर रहा था। ये बेहोश नहीं हुआ था और ये ही शो कर रहा था पुलिस और रेस्क्यू वालों के सामने कि इसके ऊपर भी जूसेस का, क्योंकि वो जूस कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि वो कोई हवा थी कि इस शख्स को भी उसने नींद बेहोश कर दिया। सो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है, और ये जो हैं ये वाकई ही कोई जहरीली चीज़ खाने से या जूस पीने से मौत हुई है, या आगे ये सारा मामला जो है किसी ने खुद इस तरीके से किया है कि पता ना चले कि आखिर ये अमवात जो हैं वो कैसे हुई हैं। मैदे के सैंपल इसीलिए लेके फोरेंसिक में भिजवा दिए गए हैं, और ये जो लाशें हैं इनको लाहौर रवाना कर दिया गया पोस्टमार्टम के बाद। और घर में जो है वो इस वक्त उनके इस वक्त जो आलम है वो वही जान सकते हैं कि जो अली है वो बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है। उसका एक भाई जो है वो इस्लामाबाद में भी रहता था। सो उसने अपनी फैमिली को, यानी अपनी बीवी और एक ही उसका बेटा था एक लौता 6 साला उसको अपनी वालदा और बहन को जो है वो इनके साथ भेजा, उमर के साथ। उमर भी उनका एक भाई है, और कि जी आप लोग इस्लामाबाद से हो आए, और वो वहाँ पे जा रहे थे और रास्ते में ये सारा मामला जो है ये हुआ है। अब देखना ये है कि वाकई ही ये एक्सपायरी जूस की वजह से ये सारी जो मवात हुई हैं, या कि ये एक प्लानिंग के तहत जो है ये सब कुछ किया गया है कि जो कातिल है वो पकड़ा ना जा सके। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जो एक्सपायरी जूस होते हैं मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह पे पड़े होते हैं, और उनके रोकथाम के हवाले से एक तो महकमा सेहत की तरफ से कोई इस तरह के ऑपरेशंस वगैरह नहीं किए जाते, और जो लोग इस तरह की जहरीली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो क्या अगर 5 लोगों ने वो जहरीली चीज़ पी होती है तो फिर 4 की डेथ हो जाती, एक शख्स उसमें से कैसे बच जाता है? ये वाकई ही बहुत बड़ा सवाल है, और इसी को पुलिस जो है वो अब इन्वेस्टिगेट करेगी। सो इसकी मज़ीद जो फर्दर अभी अपडेट्स आएंगी वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।